एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है आज एमपी का मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है भाग लिया था और जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं बीएड वाले बच्चे, उन लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। बीएड वर्सेस बीटीसी का केस जो है हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। सुनवाई अभी की अभी पूरी हुई है। पूरी तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। बहुत सारा, बहुत मतलब बोल सकते हो कि शानदार आर्गुमेंट हुआ है। और आज के आर्गुमेंट में बीएड जो एडवोकेट्स थे वो पूरी तरीके से हावी रहे हैं डीएड वालों पे। लेकिन ये भी बोलूंगी कि मीनाक्षी अरोड़ा मतलब हेड्स ऑफ, ऐसे सीनियर एडवोकेट जो कि हर बात का जो है तोड़ देना, उनको आज ज्यादा चांस नहीं मिल पाया। वो जो है वर्चुअल वहां पे प्रेजेंट थी, वर्चुअली प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चांस नहीं मिला। लेकिन जितना मिला है उसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और इसमें सुनवाई आज की कंप्लीट हो चुकी है। क्या हुआ, किस तरह का चीज, किस तरह की चीजें आई, और ये भी बोल दिया गया है कल इसको फाइनल कर दिया जाएगा। इस बात पर भी जो है चर्चा हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को तुरंत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत वेट करते हो आप लोग कि बता दीजिए मैम कि क्या हुआ है। चलिए, ये है आज के कोर्ट रूम का सिनारियो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों जस्टिस, जैसे यहाँ पर दोनों जस्टिस वैसे बैठे हुए हैं। ये है कोर्ट हॉल नंबर 20 में ये केस सुना जा रहा था। लिस्टेड 26 था केस नंबर, जो है यहाँ पे जो सीरियल नंबर था 26 था। वेट तो हमने बहुत किया है आज भाई। और ये हमारे बीएड के एडवोकेट थे। ये भी बीएड के एडवोकेट है सिद्धार्थ शुक्ला जी। यहाँ पर आपको ये डीएड के एडवोकेट, यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा जी नीचे में दिखाई दे रही हैं। ये डीएड के दोनों वर्चुअली थे। ये भी वर्चुअल थे। ये कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे। आज जो जिस तरह से आर्गुमेंट हुआ है, आज लगा है कि हाँ, एडवोकेट्स की जब लड़ाई होती है बातों की, ऐसा लग रहा था ना, जब जो बोल रहा था तो लग रहा था हाँ यही सही है, यही सही है। आज किस किस केस के बारे में मुद्दा उठाया गया है वो मैं आपको बताते चलूं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ है, जो 11 जनवरी को हुआ, उसको तो लिया ही गया, जो मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस में दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं इतने ज्यादा कोर्ट रूम की आर्गुमेंट को देख करके, खास करके मैं मीनाक्षी अरोड़ा जी को बोलूंगा, उतना सुन करके मुझे समझ में आ गया था कि इसको एज अ रेफरेंस वो लोग लगाएंगे। और मीनाक्षी अरोड़ा जी ने ही बताया उनको, जो डीएलएड की एडवोकेट है, इन्होंने ही बोला कि एक और केस जिसका हम लोग वेट कर रहे थे 11 जनवरी को, उसको डिसमिस कर दिया गया है। इनफैक्ट उस पे जो है जुर्माना भी लगाया गया है। और उसका पूरा जो सबमिशन होता है पूरे डॉक्यूमेंट का, वो उसको भी उन्होंने वहां पर किया। अब बात करते हैं कि किन किन केस का जो है जिक्र हुआ है। केसरी नंदन केस का बहुत ज्यादा नाम उठा है। मैंने हर पॉइंट्स को लिखा है भाई, उतना याद रखना भी सही नहीं, मतलब हो नहीं पाया था, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे। भगवान कृष्ण का जो है केस था, उनको भी उठाया गया है। किस किस पर्सपेक्टिव पे उठाया गया वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा जी ने जो आर्गुमेंट्स दिए उसमें एक जगह चूक हुई उनकी। उन्होंने जो है राजस्थान का जो मामला उठाया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जिसे क्वेश्चन किया गया है, जो गैजेट है जून का 2018 वाला गैजेट है, तो इसमें बोला गया कि ये 25 नवंबर 2021 को क्वेश कर दिया गया था। तो ये उसी के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में लागू होगा, पैन इंडिया रहेगा। इस पर जस्टिस शील नागू ने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। और बाकी जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट जब से उसको क्वेश करती है, वो जो है पूरे पैन इंडिया में लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कब किया है? 11 अगस्त को किया है, 11 अगस्त 2023 को। तो यहाँ पर बातें समझ के चलना, 11 अगस्त 2023 को क्वेश्चन किया गया है। तो जो बीएड के एडवोकेट थे उनका यही कहना था कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया उसके पहले जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रायर हो गई, यानी कि पहले वाली हो गई। तो अप्रोक्सीमेटली पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो गई थी। तो इसलिए इसको जो है प्रायर में रखा जाए और इनमें जो अपॉइंटीज हैं, जिन्होंने जो है एज अ जो बीएड वाले जो है 1 to 5 में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को सेव रखा जाए। ये चीजें बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से जो है पॉइंट्स आ रहे थे। डीएड के एडवोकेट की तरफ से बार बार यही आ रहे थे कि हम मेरिट पे जाएंगे, क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है बीएड कैंडिडेट का,
वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि ये क्वालिफाइड नहीं है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, तो फिर इनको क्यों रखा जाए। ये डीएड के कैंडिडेट का था। अब जस्टिस शील नागू का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सिंपल और बहुत ही सटीक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उन्होंने बीएड के एडवोकेट से ये पूछा कि विच प्रोविजन यू वांट टू सेव। आप अगर बीएड अपॉइंटीज को, जो उन्होंने बीएड वालों ने जो ज्वाइन किया है, और वो उनको अगर आप सेव करना चाहते हो, उनको ना हटाया जाए, तो किस प्रोविजन के तहत हटाना चाहते हो। इस पर भी इन लोगों ने केसरी नंदन वाले केस को जो है वहां पे रखा है इसी में, और उसमें बताया गया है कि ये डिसीजन एक तो प्रायर नोटिफिकेशन है, ये प्रायर प्रोसेस है, यानी कि 11 अगस्त 2023 के आने से पहले का है। और यहीं पर मीनाक्षी अरोड़ा जी बोल रही थी कि ये एक्चुअली में ये नोटिस जिस क्वालिफिकेशन पे हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन तो क्वेस्ट कर दिया गया है 25 नवंबर को ही, 25 नवंबर 2021 को। तो ये प्रायर कैसे हुआ, ठीक है, उनका ये कहना था। इसी पर जस्टिस श्री लागू ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के मामले को पूरी इंडिया में लागू नहीं कर पाएंगे, ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, तो हाई कोर्ट के फैसला, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला एमपी में नहीं लागू हो पाएगा। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को फैसला दिया है, उसमें राजस्थान के फैसले को अपलिफ्ट किया है, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लागू रखा है। फिर यहाँ पर भी जो आर्गुमेंट बीएड के एडवोकेट का था, उनका यही था कि नहीं, वैसे नहीं हो सकता, हाई कोर्ट का फैसला उसी स्टेट में लागू होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का है यानी कि 11 अगस्त वाला फैसला है, वो पूरी इंडिया में लागू होगा। तो एमपी के जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है इसी पॉइंट पर कि ये प्रायर नोटिफिकेशन है, प्रायर टीचिंग प्रोसेस है, 11 अगस्त 2023 के पहले का ये प्रोसेस है, इसलिए इनको सेव रखा जाए। दूसरा पॉइंट जो रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को भी लिबर्टी दी है, स्टेट यानी कि हर राज्य का अपना लिबर्टी है कि उनके अकॉर्डिंग जो है कैसी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मे बी ऐसे करके जो है वो उन्होंने बोला है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी रखा गया। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने यहाँ पर बहुत सटीक क्वेश्चन उठाया है कि ये मामला, यानी कि ये एमपी का मामला था, वो सब्जेक्ट टू आउटकम था। तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले में हम कैसे ये सारे नियम को ला रहे हैं। देखो, आज आर्गुमेंट्स जितने हो रहे थे ना, उसमें बहुत खिचपिच हो रहा था, हर एडवोकेट अपने पॉइंट को रख रहा था, फिर भी जस्टिस शील नागू सबको चुप करा करके कुछ पॉइंट्स को निकाल रहे थे। आर्गुमेंट चली है, आज आर्गुमेंट हेल्दी आर्गुमेंट हुआ है, और आज के आर्गुमेंट में जो है बीएड अभ्यर्थी, बीएड एडवोकेट थोड़े से हावी रहे हैं। ये भी मैं बोलूंगी, मीनाक्षी अरोड़ा जी अकेले डीएलएड की तरफ से जो है अपने पॉइंट्स को रख रही थी। उनका फिर वो 4 जनवरी 2024 वाला जो अभी हाई कोर्ट वाला लास्ट जो फैसला हुआ था, जबलपुर वाला, मतलब सुनवाई जो हुई थी, जिसमें ऑर्डर दिया गया था कि ये चीजें निकल कर आ रही है, नहीं होगा, एपेक्स कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो हम मेरिट पर जो है डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा वो भी बता रही थी। बट आज जस्टिस शील नागू एकदम क्लियर करने के मूड में थे। और किन किन बातों पर हुआ है वो थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को। क्वालिफिकेशन के ऊपर बात हो रही है, बार बार ये बोला जा रहा है कि बीएड एलिजिबल नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जब जिस गैजेट यानी जिस नियम के आधार पर बीएड को एलिजिबल बनाया गया था, उसी को क्वेश्चन कर दिया गया है, उसी को हटा दिया गया है, तो हम बीएड कैंडिडेट को क्यों रखें। ये मीनाक्षी अरोड़ा जी का पॉइंट था। जैसे हमने बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा है। उन्होंने एनसीटी के जो गैजेट को क्वेश्चन किया गया है, उसी को बार बार जो है इन चीजों को बोला है। स्टेट के रिप्लाई को भी देखा गया है। जस्टिस शील नागू ने बोला कि स्टेट ने रिप्लाई नहीं दिया है। इस पर बीएड के एडवोकेट ने बोला कि नहीं सर, रिप्लाई दिया है, और उसमें भी प्रायर जजमेंट, वहां पे जो स्टेट का रिप्लाई है उसमें भी यही चीजें बोली गई हैं कि भाई ये जो नोटिस है या ये टीचिंग प्रोसेस है, ये जजमेंट के पहले किया गया है, इसीलिए स्टेट का पॉइंट भी यहाँ पे उठाया गया। अभी देखो, आज क्योंकि दूसरे और भी केसेस थे, तो जस्टिस शील नागू ने यही बोला कि अभी और भी केसेस है, हमें 2-3 और देखने हैं, तो अब हम इसे और ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। कल का टाइम फिक्स किया गया है, कल इसे फिर से सुना जाएगा। बीएड के जो एडवोकेट थे 3 दिन का टाइम मांग रहे थे, लेकिन डीएलएड एडवोकेट ने पूरी तरीके से अपोज किया, बोला कि नहीं, हम अब 3 दिन के लिए नहीं जाएंगे। और जस्टिस शील नागू ने भी बोला कि 1 साल से ये केस पेंडिंग चल रहा है, अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, तो अब हमें फाइनल जो है जजमेंट इसमें करना होगा। तो कल का टाइम दिया गया है, कल फिर से सुनवाई होगी 3:30 बजे। कल का टाइमिंग दिया गया है 3:30 बजे का,
और ये भी बोला गया है 1 घंटे का आर्ग्यूमेंट चलेगा एंड देन फाइनल जो है डिसीजन कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। तो कल इस केस की सुनवाई होगी और कल लग रहा है कि इसका पूरा जो है पूरी तरीके से इसमें फैसला आ जाएगा। तो आज एमपी हाई कोर्ट में जो बहस हुई है बीएड और डीएलएड दोनों के एडवोकेट की तरफ से बहुत तेज हुई है, लेकिन आज थोड़ा सा सिनारियो जो है चेंज होते हुए दिखाई दिया है। आज बीएड के एडवोकेट्स पूरी तरीके से हावी थे बचाने के, मतलब डू एंड डाई वाला उनके पास सिचुएशन था, करो या मरो वाला, क्योंकि आज फैसला आ ही जाना था। तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने आर्गुमेंट्स किया है इसकी वजह से ये आज की सुनवाई थोड़ी लंबी हो गई और जिसकी वजह से ही 1 दिन का टाइम भी मिला है और कल अब इसकी सुनवाई जो है फाइनल रखी जाएगी। कल सुनवाई होगी इसकी। अब कल इसमें फाइनल डिसीजन आने का फुल चांस है, आप देखो कि क्या होता है। मैं इसके पहले आप लोगों को बोल रही थी कि अब एमपी में कुछ बचा नहीं है, जस्ट डीएड वाले बच्चों के पक्ष में जो है वो डिसीजन आ जाएगा, लेकिन आज की सुनवाई के बाद कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। अब कल देखना है कि कल किन किन पॉइंट्स को जो है उठाया जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स रखे जाते हैं। हम बिल्कुल इस केस के साथ बने हुए हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया है। डीएड वाले जो एडवोकेट्स है अब कल जरूर अपना पॉइंट्स पूरी तरीके से ले करके आएंगे और जो जो पॉइंट्स आज रखा गया है उसको काटेंगे, वहां पर उसको काउंटर करेंगे। तो कल के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ से ही आप लोगों को लाइव अपडेट, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोगों को दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर।